रहा था, रोटी भी नहीं खाते, हफ्ता हो गया जी। एक हफ्ते से आया अटैक, 3 हॉस्पिटल से जवाब हो गया है, HIV है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये गवाही और ये विषय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने जब थंबनेल देखा तो आपको समझ आ गया होगा कि आज हम जैसे बहुत सारे लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, वो लोग जो अपने ही धर्म में भटके हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हर एक धर्म में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कट्टर लोग होते हैं जो जैसे परमेश्वर है ना, प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर आत्मा से कुंवारी कन्या के द्वारा पैदा हुआ और सारे जगत के लिए क्रॉस पर चढ़ा ताकि मनुष्य को अनंत जीवन मिले, छुटकारा मिले। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो संसार नहीं जानता। एक दिन मैं भी नहीं जानता, आज मैं जानता हूँ इस सच्चाई को, इसीलिए मैं प्रचारक हूँ। तो आइए हम उन लोगों का जो यीशु के बारे में और सेवकों के बारे में झूठी बातें करते हैं कि ये झूठे लोग हैं, इनके अपने लोग हैं और ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को भरमाते हैं, कोई काम नहीं होते चर्च में, ये वो, ऐसे बहुत सारी बातों से सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी को फैलाते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ बाइबल में जो कुछ लिखा वो पृथ्वी के ऊपर सब कुछ पूरा हो रहा है। तो आइए मैं एक बड़े प्रूफ के साथ आप लोगों को ये दिखाने जा रहा हूँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो काम करता है। ठीक है। और ये बागेश्वर बाबा जैसे है ना, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उन जैसे बाबा और भी जो कट्टरवाद, जिनकी बुद्धि में ये कहूँगा कि राइट नहीं है, जिनके अंदर सच्चा मन नहीं है और परमेश्वर के खोजी नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ा जवाब है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक सीन दिखाऊंगा कि ये बहन को जब पैरालाइज हुआ तो किस बैड कंडीशन में से लाया गया। तो आइए सबसे पहले ये सीन देखते हैं। इसी वक्त जितने ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हैं, इस वचन को रिसीव कर रहे हैं, इसी वक्त खुदा की पावर, वो जिंदा पावर, जीवित शक्ति उनकी जिंदगियों को, मुर्दा जिंदगियों को जिंदा कर रही है। टच, हील हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने नाते इसी वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी के रोग, स्पाइन के रोग, हिप के रोग, चूल्हे के रोग, क्या वैसे पैरालाइज का अटैक आ गया। मम्मी है तेरी? नहीं, मम्मी ने पुई है। पुई है? हाँ जी। पापा भी काम नहीं कर रहा था, रोटी भी नहीं खाते, हफ्ता हो गया जी। एक हफ्ते से आया अटैक। हाँ जी। 3 हॉस्पिटल से जवाब हो गया है। हाँ जी। HIV है? हाँ जी। अच्छा, चलो प्रार्थना करेंगे और आपने बने रहना है। कल भी लाना है, परसों भी, तब रिजल्ट आएगा। ठीक है। हाथ रखो, इधर आओ, इसकी छाती पर हाथ रखो। खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, इसकी जो एक साइड पैरालाइज से डेड हो चुकी है, और पिता परमेश्वर इसको HIV का रोग भी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इस सारे रोग से, बीमारी से छूट जाए ये शैतानी गंदा हालात। शट आउट, शट आउट। खुदावंद इसके अंग काम करे, इसकी टांग काम करे, एक साइड जो डेड होगी वो काम करे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से काम करे, तेरी जिंदा शक्ति काम करे। फ्री। चलो उठाकर बैठाओ उसे, बैठाओ उसे, बैठाओ बैठाओ, ये रिजल्ट आना है। तो अभी आपने ये सीन देखा, जब पहली बार आए तो मैं कैसे उस पर प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है। तो प्रार्थना करते समय कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं आया, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास बड़े बीमार दुखी लेकर आते हैं, लेकिन जब एक बार प्रार्थना होती है तो कई बार दूसरी बार लेकर ही नहीं आते।
अगर ले भी आए दूसरी बार तो तीसरी बार लेकर नहीं आते, तो रिजल्ट फिर वो ले नहीं पाते है ना। जैसे हॉस्पिटल में तो पता नहीं 6 महीने साल भी पड़े रहते, तो लेकिन यहाँ भी परमेश्वर का कोई प्रोसेस है जिसे समझना है। तो आइए हम दूसरा लेआउट देखते हैं जिसमें कैसे परमेश्वर की ताकत ने काम किया और मेरी प्रार्थना के बाद उसकी जीवित शक्ति ने कैसे उसे छुआ और कैसे उसको आराम आना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा सीन है। ये वही है, आवाज आ गई वापस। 3 हॉस्पिटल से जवाब थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, समझाने लग पिया हूं उदाहरण इन्हां दा। समझ आने लगा ना, बस इसको लगातार लाना है। ठीक है जी, कल भी लाना, परसों भी लाना, आगे समझना। देखो ये मौत से बाहर ले हैं परमेश्वर को। पैरालाइज हुआ, 3 हॉस्पिटल से जवाब हो गया था। चलो, यीशु नाम से ये गंदा रोग, शैतानी रोग, पैरालाइज का रोग, बाजू, शरीर डेड, सब काम करे यीशु मसीह के नाम से फ्री। उठो उठो बच्ची, उठो उठो उठो, बोलो परमेश्वर तेरे धन्यवाद। हाँ, अरे वाह, अरे रुको रुको, पकड़ो पकड़ो ना इसका। अरे ये तो कमाल हो गया, उस दिन तो ये हेल्दी भी नहीं था शरीर। अरे गद्दे पर लेकर आए थे, देखो आज चल रही है, दूसरी बार आ गए, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तो कलीसिया, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपने दूसरा सीन देखा, आप भी हैरान हो गए होंगे कि कैसे चेयर पर बैठी है। पहले दिन पूरा डेड शरीर था, हिलता भी नहीं था, मरने वाली थी, कुछ मुंह में लिक्विड जा रहा था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अब देखो कितना बड़ा काम है आपकी आंख के सामने। लेकिन अब सवाल है कि ये दूसरी पहली बार प्रार्थना के बाद रिजल्ट तो आया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इस दुनिया में एक नेगेटिव शक्ति, एक नेगेटिव पावर, शैतानी पावर भी है जो बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते। जब इसको तीसरी बार लेकर आए तो वो शैतानी पावर ने दोबारा अटैक किया उसी पैरालाइज बीमारी का। मैंने जब ये तीसरी बार जब लेकर आए इसे, तो ये देखो इसका हाल क्या है। तीसरी बार फिर से हालात खराब होने लगे। ये देखो वही है। मैं ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ- ਤੰਗ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੈਂ। चिंता ना कर, तेन पूरा फ्री करा देंगे यीशु नाम से। खुदा, ये गंदी बुरी आत्मा ने जिसके शरीर को खा लिया है, जकड़ दिया है, ये बंदा परेशान है इस बुरी आत्मा। चल जा फिर, छोड़ दे, शट आउट, छोड़ इसकी बॉडी को भी, शुदा पूरा शरीर छोड़ दी, शट आउट, शट आउट, फ्री आउट, फ्री 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 फ्री। उठो उठो उठो, चलो ये ठीक हो रही है, इसको लगातार लाकर लेकर आना इधर। अभी आपने देखा ना ये कैसे भाई बेचारा परेशान है, क्या क्या बातें कर रहा है, उसकी वाइफ का क्या हाल है। तो आप कंडीशन को देखो क्या क्या इनके साथ हो रहा है। ठीक है, अभी आपने ये तीसरा भी जो सीन देखा कि कैसे वो कंडीशन में थे। तीसरी बार जब आए बुरे हालातों में थे, फिर से हालात आए कुछ शैतानी। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आप बने रहे तो 100% आप रिजल्ट को देखोगे। अच्छा, अब एक और सीन देखो, जब ये चौथी बार आए, ये देखो,
अब तो ये ऐसे लग रहा है जैसे शुरुआत वाली हालात हो गई, शुरू वाली। अब अगर वो डर जाएं, वो विश्वास छोड़ दें, या अगुआ कमज़ोर है, कई बार पास्टर भी कमज़ोर होते हैं, नए नए सेवा करते हैं तो अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हम तो ऐसी सिचुएशन से मैं निकला हूँ कि हमारे अंदर कोई डर नहीं और परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। हमने इसे बैठकर काफ़ी टीच किया कई बातों से, और इसे कहा अब तू रोज़ लेकर आ। इस कंडीशन में अब ये रोज़ लाने लगा, हम प्रे करने लगे, हफ्ता 10 दिन ये रोज़ आया, तो उसके बाद तगड़ा रिजल्ट, तगड़ा रिजल्ट। तो आइए उस तगड़े रिजल्ट की गवाही को हमारा जो क्रूसेड हुआ उसमें दिया गया, इस गवाही को हम उस पूरी गवाही को थोड़ा सुनते हैं उनके मुंह से कई बातें, और देखना कैसे वो लेडीज़ अब कैसे है, इस सारी चीज़ को देखते हैं। और ये उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब है जो परमेश्वर जो जीवित है उसके खिलाफ बातें करते हैं फालतू। परमेश्वर सच्चा है, वो जिंदा है। अगर आप लोग भी परेशान हो, दुखी हो किसी भी बात से, तो आप हमारे चर्च अमृतसर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री राजेवाल चौक आ सकते हो। तरनतारन बाईपास रोड पर आइए, आपको परमेश्वर छुटकारा देगा, आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। तो आइए उस सीन को देखते हैं। तो ये परिवार जो अमृतसर के रहने वाले हैं, ये भाई जिनका नाम दिलबाग सिंह है और इनकी वाइफ का नाम राज है। तो बताइए ब्रदर जी, आपकी वाइफ के जीवन में ऐसा कौन सा हालात आया? ਸਿੱਟਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ 2023 ਤਰੀਕ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾइसिस ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ। मतलब जुलाई 2023 को पैरालाइज का अटैक हुआ था आपकी वाइफ को, और क्या हुआ था ब्रदर जी उस समय? इनका एक साइड जो है ना पूरा इन्हों की साइड एक पूरी रोगी, लेफ्ट साइड आपने हाँ जी बताया। लेफ्ट खब्बी साइड, तो इन्हों बोलना भी मतलब कि चल गए सी, ते खाना भी नहीं खाते, इन्हों मैं जूस वगैरह ही दिंदा सी। आवाज भी जा चुकी थी, हाथ पांव पूरी तरह से डेड हो चुके थे, कोई मूवमेंट नहीं थी। और आप जब खाना खिलाते थे, लिक्विड चीज़ें देते थे, और वो भी लेफ्ट साइड से बाहर आ जाती थी, कुछ भी ये बहन खा पी नहीं रही थी। आप कलीसिया देख सकते कि जब किसी इंसान को पैरालाइज अटैक होता है तो बहुत कम चांसेस होते कि फिर से उसके डेड अंग फिर से नए हो जाए। तो बताइए ब्रदर जी, उस समय आपके मन में कैसी बातें चलती थी? उस टाइम तो ऐसा था कि मेरे को लगता था कि नहीं ये बचेगी नहीं, क्योंकि एक बार हमने सभी ने रो लिया था कि ये नहीं बचेगी। ऐसा क्या हुआ था इनके साथ कि आपको लग रहा था? ऐसा हुआ था, हम जब लेके जाने लगे तो 2 अस्पताल में लेके गए, वो बोलते इसका कोई हमारे पास नहीं है, लगता नहीं है बचेगी। मतलब उस समय दुष्ट आत्माएं भी आपकी वाइफ के जीवन में काम कर रही थी, लगातार दब्बे पड़ रहे थे और हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पूरी रात सो नहीं पाती थी, बहुत बुरे तरीके से सांस आती थी, सांस भी बहुत कम आती थी। और ब्रदर जी आपने बताया कि 2 हॉस्पिटल से इनको जवाब हो चुका था, क्योंकि उस समय इनकी सांस भी बहुत कम आ रही थी और ये बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी, और आप खुद इनको टॉयलेट वॉशरूम तक लेकर जाते थे, और सारा घर का काम आप खुद करते हो। और ब्रदर जी आप बताइए, आप क्या काम करते हो? मैं कैसे ही घर का ही काम करता हूँ, दिहाड़ी दूड़ी कर लेता हूँ। मतलब आप मेहनत मजदूरी का काम करते हो? जैस जैस। और आप कलीसिया देख सकते कि ये गरीब परिवार से भाई, और ऐसे चलते चलते इनकी वाइफ के जीवन में एक हालात आया, ना ही तो इनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे थे, और 2 हॉस्पिटल की ओर से इनको जवाब दे दिया गया था, क्योंकि इस हालात के साथ, पैरालाइज अटैक के साथ, दुष्टात्मा भी इस बहन के जीवन में बुरे तरीके से काम कर रही थी, बुरा हाल हो चुका था। कई दिन तक ये कुछ भी नहीं खाती थी और हर समय रोती रहती थी, और पैरालाइज अटैक के कारण पूरी तरह से इनकी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। तो कलीसिया आप समझ सकते कि ऐसे हालात में इस भाई के मन में कैसे विचार चलते होंगे। क्या लगता था ब्रदर जी, बताइए उस समय आपको? मेरे को लगता नहीं था कि बोलेगी या चलेगी, मेरे को ऐसा लगता कि मुश्किल है।
इनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कभी चल भी पाएगी या बोल पाएगी। इनकी पूरी तरह से आस टूट चुकी थी कलीसिया। और ब्रदर जी बताइए कि फिर जब आपको 2 हॉस्पिटल की ओर से जवाब दे दिया गया था तो आप उस समय बहुत परेशान थे, दुखी थे। और फिर जब आप 7 जुलाई 2023 को चर्च आए और जब अपोस्टल जी के द्वारा इनके ऊपर ले एंड प्रार्थना हुई कलीसिया, तो उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद इस बहन ने पूरी तरह से बोलना और चलना शुरू कर दिया। आज आप देख सकते हैं कि ये आराम से भाग रही है, चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो हमारा डॉक्टर जीसस कर सकता है। कलीसिया, परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अपनी जिंदा सामर्थ को रिलीज किया। तो जो ये बहन बोल नहीं पाती थी, जुबान भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेफ्ट बाजू टांगे पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। तो आइए इस बहन के मुंह से हम सुनते कि अब ये पूरी तरह से आराम से बोल रहे। हालेलुया, जय मसीह की मेरे सारे तो आपने परमेश्वर की जीवित पावर को देखा कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, कैसे इनके डेड अंग फिर से नए हो गए। कलीसिया, तो इस जबरदस्त गवाही के लिए, परमेश्वर के इस पावरफुल काम के लिए, बड़े मिरेकल के लिए सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए, होठों को खोलते हुए परमेश्वर की तारीफ को करेंगे, उसकी महिमा को करेंगे। क्योंकि आज आप सेम वापस नहीं जाने वाले। आज आपके जीवन में भी वो काम होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आज परमेश्वर आपके जीवनों में अपनी बड़ी सामर्थ को रिलीज करेगा। कलीसिया, हालेलुया, सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।